नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत। आज मैं बात कर रहा हूँ सीएए की। और सीएए का नोटिफिकेशन अभी निकला है और आपको पता है किस तरीके से होम मिनिस्ट्री ने सीएए का नोटिफिकेशन निकाला है, यानी कि अब सीएए लागू हो रहा है इस देश में। बड़ा सवाल ये है कि 4 साल 3 महीने बाद अगर सीएए लागू हो रहा है, यानी कि ऐन चुनाव से पहले, तो इसका फ़ायदा किसको होगा? और इसका सबसे बड़ा जिसको फ़ायदा होगा, क्या वो बीजेपी को या नरेंद्र मोदी सरकार को इसको सही तौर पर, राजनीतिक तौर पर फ़ायदा होगा? इसको समझते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिएगा। देखिए, सीए लागू होने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो अगर दूसरे तौर पर देखें या नागरिकता के तौर पर देखें, तो मतुआ समुदाय जो है उनको होगा। और मतुआ समुदाय, आपको पता है कि पश्चिम बंगाल में लाखों की संख्या में है। मतुआ समुदाय का चुना हुआ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो 2019 में चुना गया था, तो आपने देखा कि वो नरेंद्र मोदी की वर्तमानिक सरकार में मंत्री भी है। लेकिन 2019 में ही जब सीए का नोटिफिकेशन आया और सरकार ने सीए को पास किया, और मैं आपको बता दूं, ये लियाकत नेहरू पैक्ट का ही एक बड़े स्वरूप में है। यानी कि लियाकत नेहरू पैक्ट जो 1948 आज़ादी के बाद हुआ था, उसी को एक बड़े एक्सटेंशन के तौर पर नरेंद्र मोदी सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा से उसे पास किया। लेकिन बड़ा सवाल ये था कि इसमें मुसलमानों को लेकर, भारतीय नागरिकता देने को लेकर ये चीज़ें क्लियर थी कि किसी भी मुसलमान को वो अलग अलग देशों से निकल कर आता है, यानी कि बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार से अगर आता है वो व्यक्ति, और उसका मज़हब यानी कि उसका दीन वो दीन मज़हब का यानी कि मुसलमान है, तो उसे भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर वो क्रिश्चियन हो, वो सिख हो, या फिर कहा जाए वो पारसी हो, वो जैन का हो, या वो हिंदू हो, तो उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। और इसका नोटिफिकेशन हो गया, एक अलग से वेब पोर्टल आ गया है जिसमें आप सारी चीज़ें अगर अपलोड करते हैं तो एक जांच होगी, और जांच के बाद आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन मतुआ समुदाय इस नोटिफिकेशन से ज़्यादा खुश क्यों है? क्योंकि लाखों की तादाद में भारत में बांग्लादेश से निकले हुए मतुआ समुदाय के हिंदू रहते हैं, और सीधे तौर पर वो इससे लाभान्वित होंगे। दिल्ली, राजस्थान और बहुत सारे अलग अलग राज्यों में जो पाकिस्तान से निकले हुए हिंदू हैं, जो बांग्लादेश के सताए हुए हिंदू हैं, जो म्यांमार से निकले हुए हिंदू हैं, और जो सिख हैं जो अफ़गानिस्तान से भाग कर आए हैं, कहीं ना कहीं उनको भारत की नागरिकता मिलेगी। और ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा, मुझे लगता है, नरेंद्र मोदी सरकार के लिए। दूसरा, अगर आप देखें कि सीए के नोटिफिकेशन को लगने के तुरंत बाद आप देखिए तो पूरे ख़ास तौर से दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में और अलग अलग राज्यों की जो पुलिसिंग है वो एक तरीके से एक्टिव हो गई है। और पता है, दिल्ली पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। उत्तर प्रदेश में पुलिस ने जो डीजीपी हैं उन्होंने सभी जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके एसपी को, डीएम को ये हिदायत दी है कि सीए से किसी तरीके का कानून व्यवस्था जो है वो ना बिगड़े। तो आप समझिए, चुनौती भी होगी कि सीए लगने के बाद वो जो लिब्रांड गैंग बैठा हुआ था, या फिर सीए के प्रोटेस्ट के लिए आपको पता है कि ओखला और दिल्ली को जाम किया गया, कैसे दिल्ली की सड़कों को जाम किया गया, अलग अलग राज्यों में सड़कों पर मोनार्की आ गई, या फिर आप कहा जाए कि ख़ास दीनों मज़हब के मानने वाले लोगों ने बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट किया। उससे बचने का क्या तरीका सरकार ने निकाला है? क्या उस प्रोटेस्ट को कुचलने के लिए सरकार, या उसको एक तरीके से तहस नहस करने के लिए सरकार तैयार है? दूसरा, अब अगर राजनीतिक तौर पर इसको देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसका बड़ा फ़ायदा बीजेपी को होगा। अगर सीए के मामले को लेकर चुनाव पोलराइज होता है तो भी, और चुनाव पोलराइज नहीं होता है तो भी पश्चिम बंगाल और अलग अलग राज्यों में बीजेपी को फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर ये हिंदुत्व का मुद्दा आएगा, या फिर हिंदू बनाम मुस्लिम का मुद्दा आएगा, या किसी तरीके से भी सीए का जिक्र आएगा, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को उसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इसका फ़ायदा कांग्रेस को भी मिलेगा? क्या तमाम मुस्लिम जो है एकजुट होकर कांग्रेस को वोट देंगे? और क्या इसलिए वोट देंगे कि सीए से उनको दिक्कत हो रही है, या फिर सीए में मुस्लिमों का ख़ास तौर से उस रिलीजन का नाम नहीं है? और ख़ास तौर से देखिए, सीए जो है
वो नागरिकता देने के लिए कानून है, नागरिकता लेने के लिए कानून नहीं। और ये गफलत, और इस देश के बहुत सारे बुद्धिजीवी, तमाम मीडिया चैनल्स के मालिक और बहुत सारे ऐसे राजनेताओं ने ये झूठ, ये भ्रम, ये धोखा लोगों तक फैलाया है कि सीए जो है वो नागरिकता छीनेगा। वो कहते थे कि सीए के बाद एनआरसी आएगा, लेकिन एनआरसी मुझे नहीं लगता है सरकार इस वक्त लाने के मूड में हो। या आने वाली सरकारें भी, मुझे लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार आती है तो वो एनआरसी लेकर आएगी। लेकिन इसके नफ़े नुकसान बीजेपी को होगा, लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा उन लोगों को होगा जो सताए हुए हैं, जो अलग अलग देशों से, ख़ास तौर से पड़ोसी देशों से भारत आए हैं, जिनको लगता है कि उनका ठौर ठिकाना भारत ही है, क्योंकि ये हिंदू बाहुल्य देश है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अगर आप इस वीडियो के बारे में कोई जानकारी देना चाहते हैं तो दीजिएगा। साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार।